क्या आप जानते हैं स्वर्ग का सबसे सुंदर दूत कैसे लूसीफर से शैतान बना? सृष्टि बनने से पहले, समय के जन्म से भी पहले एक ऐसा राज्य था जहाँ ना डर था, ना आंसू, ना मृत्यु। वहाँ केवल प्रकाश, शांति और संगीत था। उस राज्य का नाम था स्वर्ग। स्वर्ग के सिंहासन पर विराजमान थे परमेश्वर। उनकी उपस्थिति ही जीवन थी। उनकी वाणी से सृष्टि जन्म लेती थी। उनकी महिमा से पूरा स्वर्ग प्रकाशित रहता था। स्वर्ग में असंख्य स्वर्गदूत थे, पर उनमें से एक था जो सबसे अलग था। उसका नाम था लूसीफर। लूसीफर केवल एक स्वर्गदूत नहीं था, वो आराधना और संगीत का प्रधान था। कहा जाता है उसके भीतर ही वीणा और बांसुरी रची गई थी। उसकी सुंदरता अनुपम थी, उसकी बुद्धि तेज थी और परमेश्वर ने उसे अपने सिंहासन के निकट स्थान दिया था। परमेश्वर ने उसे ऊंचा किया था, लेकिन लूसीफर ये भूल गया कि ऊंचाई उपहार थी, अधिकार नहीं। शुरुआत में परमेश्वर की आराधना करता था, पर धीरे धीरे उसकी नज़र ऊपर से हटकर खुद पर टिकने लगी। जब स्वर्गदूत उसकी प्रशंसा करते तो वो मुस्कुराता, लेकिन उसके भीतर एक नया विचार जन्म ले रहा था। मैं भी तो प्रकाश हूँ, मैं भी तो सुंदर हूँ। अगर मैं ना रहूँ तो स्वर्ग कैसा होगा? ये विचार किसी और ने नहीं डाला, ये उसका खुद का चुनाव था। घमंड से विद्रोह तक लूसीफर अब परमेश्वर की महिमा देखने के बजाय अपनी महिमा गिनने लगा। वो सोचने लगा, सिंहासन केवल परमेश्वर का क्यों? अगर मैं शासन करूं तो स्वर्ग और भी महान हो सकता है। उसने अन्य स्वर्गदूत से बात शुरू की, मीठी चालाक बातें। वो कहता कि हम सिर्फ सेवक क्यों हैं? क्या हम और ऊंचा नहीं उठ सकते? कुछ रुके, कुछ डगमगाए और कुछ उसके साथ हो लिए। परमेश्वर सब देख रहे थे। उन्होंने लूसीफर को रोका, प्रेम से कहा, लूसीफर तू ऊंचा है क्योंकि मैंने तुझे ऊंचा किया, पर तू जो बनना चाहता है वो तुझे नष्ट कर देगा। लेकिन घमंड सुनता नहीं, घमंड झुकता नहीं। लूसीफर ने घोषणा की, मैं अपना सिंहासन स्थापित करूंगा। और तब स्वर्ग में युद्ध हुआ। कोई तलवार नहीं, कोई खून नहीं, पर सत्य और झूठ की टक्कर थी। स्वर्गदूत मिखाएल और स्वर्ग की सेनाएं परमेश्वर के साथ थी, और लूसीफर अपने साथ 1/3 स्वर्गदूत को लेकर खड़ा था। युद्ध का परिणाम तय था, गिरावट। लूसीफर हार गया। जो प्रकाश था वो अंधकार में गिरा, जो संगीत था वो चीख बन गया। परमेश्वर ने कहा, तेरे लिए अब स्वर्ग में कोई स्थान नहीं है, और वो गिरा स्वर्ग से नीचे। फिर उसका नाम बदल गया, लूसीफर नहीं, शैतान। नर्क शुरू में मनुष्य के लिए नहीं बनाया गया था। ये बात बहुत कम लोग जानते हैं। जब शैतान गिरा तो उसके साथ वो स्वर्गदूत भी गिरे जिन्होंने प्रकाश के बजाय घमंड को चुना था। परमेश्वर ने विद्रोह को अनंत काल तक फैलने नहीं दिया, इसीलिए एक स्थान ठहराया गया, एक ऐसा स्थान जहाँ परमेश्वर की उपस्थिति नहीं थी, जहाँ प्रकाश नहीं था, क्योंकि प्रकाश स्वयं परमेश्वर है। जहाँ शांति नहीं थी, क्योंकि शांति उनके साथ रहती है। यही जगह नर्क कहलाया। नर्क आग से पहले परमेश्वर से दूरी था। नर्क शैतान का राज्य नहीं है, ये उसकी सजा है। वो वहाँ राजा नहीं, कैदी है। और सबसे गंभीर सत्य, नर्क मनुष्य के लिए नहीं बनाया गया था, ये शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार किया गया। मनुष्य वहाँ तभी पहुँचता है जब वो जानबूझकर प्रकाश को ठुकराता है और उसी मार्ग को चुनता है जो शैतान ने चुना था। स्वर्ग से गिरने के बाद शैतान ने एक बात समझ ली थी, वो परमेश्वर को हरा नहीं सकता, लेकिन वो परमेश्वर के हृदय को दुख पहुंचा सकता है। और परमेश्वर का हृदय किससे जुड़ा था? मनुष्य से। मनुष्य परमेश्वर की विशेष सृष्टि। मनुष्य केवल मिट्टी नहीं था, वो परमेश्वर की छवि लेकर बनाया गया था।
मनुष्य में परमेश्वर ने अपना सांस डाला। यही बात शैतान को चुभ रही थी। परमेश्वर ने मनुष्य को एदन उद्यान में रखा। वहाँ कमी नहीं थी, वहाँ भय नहीं था, वहाँ परमेश्वर स्वयं मनुष्य के साथ चलते थे। परमेश्वर ने कहा, सब कुछ तुम्हारा है, बस उस एक पेड़ का फल मत खाना। एक दिन शैतान सांप के रूप में आया और हव्वा को सवाल किया, क्या परमेश्वर ने तुम्हें कोई फल खाने से मना किया है? तुम वो फल खा लो, तुम परमेश्वर जैसा बन जाओगे। हव्वा ने फल खाया और आदम को भी दिया। उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा तोड़ दी, फिर उन्हें बगीचे से बाहर निकाल दिया। लेकिन परमेश्वर ने उनसे प्यार कभी नहीं छोड़ा। जब आदम और हव्वा पाप में गिर गए, तब से शैतान ने इंसान को गिराने की अपनी चाल कभी नहीं छोड़ी। लेकिन क्या हर इंसान उसकी बात मान लेता है? नहीं। इतिहास में एक ऐसा भी व्यक्ति था जिसे सब कुछ खोने के बाद भी शैतान झुका नहीं पाया। एक समय था जब अय्यूब धनी, सम्मानी और परमेश्वर से डरने वाला व्यक्ति था। उसका जीवन खुशियों से भरा था। परिवार, धन, इज्जत सब कुछ था। लेकिन शैतान ने कहा, ये इसीलिए वफादार है क्योंकि इसके पास सब कुछ है, सब छीन लो फिर देखना। और अचानक सब बदल गया। उसकी दौलत चली गई, उसके बच्चे उससे छिन गए, उसका शरीर भी बीमारियों से भर गया। वो राख में बैठा था, दर्द में, अकेला। लेकिन एक बात नहीं टूटी, उसका विश्वास। उसने परमेश्वर पर अपना विश्वास कभी नहीं छोड़ा। शैतान ऐसे ही लोगों को भ्रमित करता रहा। जब इंसान गिर गया, जब पाप ने दुनिया में जगह बना ली और जब शैतान को लगा कि उसने जीत हासिल कर ली है, उसी समय परमेश्वर ने एक योजना शुरू कर दी। ये योजना सजा की नहीं, उद्धार की थी। परमेश्वर ने मनुष्य को छोड़ा नहीं, उन्होंने प्रेम को छोड़ा नहीं। समय आया और परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को दुनिया में भेजा। शैतान ने सोचा, अब जीत मेरी है। क्रूस पर यीशु को देखकर उसे लगा, मैं जीत गया। पर क्रूस हार नहीं था, वो बलिदान था। तीसरे दिन मृत्यु हार गई। यीशु मृत्यु से जी उठे और शैतान की सबसे बड़ी चाल उसकी सबसे बड़ी हार बन गई। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। बाइबल बताती है, अंत समय में शैतान फिर से पूरी शक्ति से कार्य करेगा। जब दुनिया अराजकता से भर जाएगी, जब सच और झूठ में फर्क करना मुश्किल हो जाएगा, तब एक समय आएगा जब शैतान खुले तौर पर अपना प्रभाव दिखाएगा। शुरुआत में व्यवस्था मजबूत दिखेगी, एक नई प्रणाली बनेगी जहां सब कुछ नियंत्रित होगा, सोच, व्यापार, फैसला सब। बहुत साल तक उसका प्रभाव चरम पर रहेगा। जो साथ होगा उन्हें सुरक्षा मिलेगी, जो विरोध करेगा उन्हें दबाया जाएगा और लोगों को लगेगा जब उम्मीद खत्म हो गई। लेकिन तभी आकाश में एक महान घटना घटेगी। परमेश्वर का आगमन होगा शक्ति और महिमा के साथ। ना कोई छिपा हुआ प्रभाव, ना कोई धोखा। सच्चाई स्वयं प्रकट होगी। अंधकार का शासन टूट जाएगा। शैतान की योजना समाप्त हो जाएगी। शैतान को आग और गंधक के झील में डाल दिया जाएगा। फिर 1000 वर्षों का नया दौर शुरू होगा, शांति का, न्याय का और सच्ची आशा का, जहां सब कुछ बदल जाएगा। ये समय अंतिम न्याय से पहले का शांत काल होगा। ये कहानी हमें डराने के लिए नहीं है, जगाने के लिए है। दुनिया में अंधेरा बढ़ सकता है, झूठ कुछ समय के लिए सच जैसा दिख सकता है, गलत व्यवस्था ताकतवर लग सकती है, लेकिन याद रखो, अंधेरा हमेशा अस्थायी होता है। हमें भीड़ के साथ नहीं, सच्चाई के साथ खड़ा होना है। जब दुनिया आसान रास्ता चुने, तब हमें सही रास्ता चुनना है, क्योंकि अंत में सवाल ये नहीं होगा कि दुनिया किसके पीछे चली, बल्कि ये होगा हमने किस पर विश्वास किया।